उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। पिछले महीने नवरंग टैलेंट फेस्टिवल सीजन 7 वलसाड़ के पहाड़ी तालुका के मोरारजी भाई ऑडिटोरियम में किया गया था। यहाँ पर हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को मंच मिलता है, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। छोटे उम्र से बच्चों से लेकर टीन एज युवा वर्ग से लेकर सीनियर सिटीजन तक को यहाँ पर मंच दिया जाता है। नवरंग टैलेंट फेस्टिवल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की उम्र की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी उम्र में, बस आपके पास प्रतिभा होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, तो ये टैलेंटेड लोगों को इस प्रकार के खूबसूरत मंच देकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कहा जाता है कि वलसाड़ जिला गुजरात का एक वो क्षेत्र है जो बिल्कुल महाराष्ट्र और बॉर्डर के पास लगता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर बॉम्बे से कई सारे टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ पर आए और इस नवरंग टैलेंट फेस्टिवल के उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हिस्सा लिया और इस फेस्टिवल पर 4 चांद लगा दिया। कहा जाता है नवरंग यानी 9 रंगों का एक ऐसा मिश्रण, नवरंग यानी 9 रंगों का जो ब्रह्मांड होता है, जहाँ पे हमारे पास नवग्रह कहा जाता है। तो इसी नवग्रह के इस 9 रंग के साथ साथ हमारे पास एक तेजस्वी व्यक्ति है जिन्होंने लगातार 7 वर्षों से इस नवरंग टैलेंट फेस्टिवल को लगातार अपने कंधों पर इसका पूरा श्रेय उठाया है और इस फेस्टिवल को एक खूबसूरत मुकाम की ओर ले जाने का सकारात्मक प्रयास किया है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, मैं बात कर रही हूँ शैलेश जैन सर जी की। शैलेश जैन सर जी, उन्होंने लगातार 7 वर्षों से इस टैलेंट फेस्टिवल को उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर लगातार उन अलग अलग प्रतिभाशाली व्यक्ति को न जाने कहां से वे हीरे की तरह, जौहरी की तरह वो इन हीरो को ढूंढ कर लाते हैं। चाहे वो एक गृहिणी हो, साधारण घर की गृहिणी हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन क्यों ना हो, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वो ढूंढ कर लाते हैं और इस मंच पे उनको प्रतिभा दिखाने का सकारात्मक मौका देते हैं। चलिए बात करते हैं इसी टैलेंट फेस्टिवल के लोगों के साथ। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नवरंग फेस्टिवल 7 सीजन 7 आ चुका है और आज उमरगांव से हमारे साथ शैली जी यहाँ पे उपस्थित है। आइए जानते हैं कि ये जो सीजन 1 से सीजन 7 का उनका जो सफर रहा है, जो जर्नी रहा है, उन्होंने क्या अनुभव किया है। काफी उतार चढ़ाव आते हैं, पूरा सीजन 1 से सीजन 7 तक का जो उन्होंने जो जर्नी देखी है। आइए उनके शब्दों में उनका अनुभव व्यक्त करते हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या अनुभव किया है। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। नमस्ते सब आप सभी को। सीजन 1 में मैं नवरंग की जज रह चुकी हूँ, तो सारे सीजन्स में मैंने ये देखा है कि हर सीजन, हर एवरी ईयर ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। जैसे जो इस सीजन में हमें पता चलता है कि नहीं, ये इसमें कोई बैकड्रॉप है, हमें ये नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करना है। तो मैं ये इम्प्रूवमेंट नवरंग की पूरी टीम में देख रही हूँ और शैलेश जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी टीम को आगे लेकर जाना कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल। और आज आप जब देख रहे हो कि सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आज मैं भी सीजन 7 तक अगर उनके साथ हूँ, तो यही एक रीजन है कि वो हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस अमेजिंग ह्यूज इवेंट के लिए। और इम्प्रूवमेंट तो हर साल होते ही रह रहे हैं और बच्चों के परफॉर्मेंसेस, बड़ों के सारे एज ग्रुप्स के परफॉर्मेंसेस इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि हमें हर साल आने का मन करता है। और जी, फिलहाल अभी आपका जो रूटीन वर्क है वो क्या है? आप, मैंने सुना है कि आप काफी ज्यादा सीरियलों में कोरियोग्राफ देती हो, डांस दिखाती हो, तो फिलहाल आपका रूटीन वर्क क्या है? तो एट प्रेजेंट मैं स्वस्तिक प्रोडक्शन के जितने भी शोज हैं पिछले 9 साल से, राधे कृष्ण, कोरस, महाकाली, सूर्यपुत्र, कर्ण, और अभी के कुछ न्यू शोज आ रहे हैं जैसे शिव शक्ति जो कलर्स पे आने वाला है, और बहुत सारे हम रहे ना रहे हम का भी एक शो है, और 2-3 नए शोज आ रहे हैं। उन सभी में मैं अपनी कोरियोग्राफी दे रही हूँ सारे एक्टर्स और डांसर्स के साथ। और सबसे अच्छी बात यह कि जितनी भी टीम परफॉर्म करती है वो भी मेरे ही डांसर्स होते हैं, विच इज, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ गुजरात की या जो नवरंग में जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनको ये ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जितने भी बेस्ट परफॉर्मर्स हैं मैं उनको वो प्लेटफॉर्म तक लेकर जा सकती हूँ और मैं करना चाहूंगी। जी, उमरगांव के लिए क्या सोच रखते हो? वलसाड़ जिले के लिए क्या सोच रखते हो? क्या वलसाड़ जिले की ही हो? यस, ऑफ कोर्स। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी टेलीविजन शोज है, जितने भी बॉलीवुड में परफॉर्मेंसेस होते हैं, आई वांट कि गुजरात रॉक करे, गुजरात के सारे परफॉर्मर्स हो, सारे डांसर्स हो, और गुजरात रॉकर्स एक नाम फेमस होना चाहिए। सीजन 8 के लिए क्या सोच है आपकी? क्या सपना है आपके सीजन 8 के लिए? आने वाले समय में सीजन 8 शुरू होगा, तो उसके लिए नया क्या लाने वाली हो आप?
सो नए में तो ये हम जितने भी रियलिटी शोज आज टेलीविजन पे देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वही सारे परफॉर्मेंसेस हम ऑलरेडी देख ही रहे कि आज कितने सारे एरियल एक्ट्स और काफी कुछ नया हो रहा था। तो ऑफकोर्स वो आज ही हो रहा है, तो अगले सीजन तक तो और भी धूम मच जाएगी। एक आखिरी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देने के लिए कितना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ने आज देखा है, लोगों का उसमें ट्रेंड है, सोशल मीडिया कितना उपयोगी है, कितना हेल्पफुल है आज लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए, मंच देने के लिए? सोशल मीडिया आई थिंक आज के जनरेशन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स या परफॉर्मर्स टीवी तक, टेलीविजन तक नहीं पहुंच पाते, आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू वो काफी वायरल हो रहे हैं और उसके थ्रू काफी सारे डांसर्स को प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत ही अच्छा। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग। इस्तेमाल करना जरूरी है उसका। 110%। शैली जी से बात करके ऐसा लगा कि हमारा जो वलसाड़ जिला है वो अब छोटा जिला नहीं रहा, क्योंकि वलसाड़ जिला में सबसे फेमस है आम। सीजन चल रहे आम, और जैसे आज हमने सुना कि आईपीएल का फाइनल, लेकिन आज बारिश हो गई अहमदाबाद में, इसीलिए हमारे लिए नवरंग फेस्टिवल देखना बहुत जरूरी हो चुका है। तो ईश्वर ने हमारी सुन ली है, और हमारे जो शैली जी ने जो आज उनकी जो बात शेयर की है कि आज हर साल कुछ ना कुछ नवरंग में हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ हमें नयापन दिखाई दे रहा है, वो बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया ने भी हमेशा हर परफॉर्मर को, हर पार्टिसिपेंट्स को, हर हॉबी जो हॉबी को चाहते हैं, हॉबी के साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाए, तो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कीजिए। और शैली जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, नवरंग के साथ मैं भी हमसे जुड़ी हुई हूँ। उज्जवल नमस्कार, हमारे साथ निकुंज जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या फील किया है इस नवरंग फेस्टिवल के लिए। सीजन 7 में उन्होंने क्या किया और कब से जुड़े हुए हैं? निकुंज जी, आपका बहुत स्वागत है। आज जो सीजन 7 नवरंग फेस्टिवल है, उसमें हम लगातार 5 साल से तो जुड़े ही हैं, और मैंने पहली बार सिंगिंग में भाग लिया था, तो थोड़ा स्टेज पे घबरा रहे थे। इस साल में मेरी वाइफ ने बोला कि बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया, और मैंने फैशन शो में भी भाग लिया। मेरे बच्चे ने फैशन शो, सिंगिंग में और डांस में, ग्रुप डांस में भी है, सिंगल डांस में भी है, तो बहुत सारे हमारे नाते सदस्य से जुड़े हैं। जी भी आप लोग आइए जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर किया हुआ है, तो आइए जानते हैं नवरंग को लेकर वो कितनी ज्यादा उत्सुक और कैसी जुड़ी हुई नवरंग से। यहाँ नवरंग में जो है तरह तरह के परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी के पास स्पेशल टैलेंट है वो देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, निकुंज परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने स्पॉन्सर भी किया है, और इन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, सिंगिंग भी किया है, और साथ में उन्होंने सेकंड शो का भी रैंप भी वॉक किया है। तो उज्जवल भारत चाहता है कि नवरंग के साथ इस प्रकार के कलाकार जुड़ते रहे और हमेशा नवरंग को और ऊंचाई पर लेके जाते रहे। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, हमने इस साल में मैं प्राइमरी टीचर है, तो अनाथ बच्चे हमारे वहाँ ज़्यादा है, तो हमने अनाथ बच्चों की एक छात्राशाला जून से शुरू की है, और यही हमारे स्कूल में देख के हमें लगा कि इस एरिया में कपराड़ा है, धर्मपुर एरिया है, उसमें बहुत सारे बच्चे गरीब भी है, अनाथ भी है, निराधार भी है, तो वो एक सेवा हम ये नवरंग ग्रुप से ही हम प्रेरणा लेके कर रहे हैं। जी धन्यवाद। सिर्फ कलाकारी नहीं है, उन्होंने सच में एक मानवता का भी उदाहरण दिया है, वो सेवा भी कर रहे हैं, अनाथ बच्चों को भी वो आगे ला रहे हैं। बहुत नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। देखते ही देखते सीजन 1 से लेकर सीजन 7 हम लोग ने पूरा कर लिया नवरंग के टैलेंट फेस्टिवल, जहाँ प्रतिभाओं को एक मंच दिया जाता है। साधारण घर के व्यक्ति, छोटे से छोटे उम्र के बच्चे से लेकर एक सीनियर सिटीजन तक व्यक्ति भी यहाँ पे अपना मंच पर अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो नवरंग के साथ डिवाइन सारथी भी इस बार जुड़ गया है। डिवाइन यानी ईश्वर स्वरूपी जो गॉड शब्द होता है, वो कहते हैं ना कि हम भारतीय लोग रुद्राक्ष में मानते हैं, यानी वी बिलीव इन डिवाइन रुद्राक्ष, और पश्चिम संस्कृति मानता है वाइन कल्चर में मानता है, और हम लोग मानते हैं रुद्राक्ष में मानते हैं, डिवाइन कल्चर में मानते हैं। तो वही डिवाइन सारथी से फिर एक बार जुड़ गया है नवरंग के साथ, डिवाइन सारथी जुड़ा हुआ है, और इसी डिवाइन सारथी के साथ एक बार एक नया एक राह पर चल पड़े हैं नवरंग टैलेंट फेस्टिवल को लेकर। सीजन 7 देखते ही देखते हमने आज बहुत सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। तो चलिए, बीना जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने लगातार नवरंग फेस्टिवल को उन्होंने साथ दिया है, सहयोग दिया है, और हमेशा वो सहयोगी बनकर नवरंग फेस्टिवल के साथ जुड़ी हुई है। तो महिला होने के नाते हम पूछना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम लोग स्वागत करेंगे। बीना जी, आपका बहुत 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 हमारे उज्जवल भारत चैनल पे स्वागत है।
जोर से बोलिए। थैंक यू आप सभी को। जी। और क्या फील करते हो, आप इतने वर्षों से जुड़ी हुई हो नवरंग के साथ, 7 साल पूरा हो चुका है इस फेस्टिवल का, तो क्या लगता है आपको, कैसा फील करते हो आप? बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जैसे जब महिलाएं, साधारण घर की भी महिलाएं जब मंच पर आती है, अपने प्रतिभाओं को प्रदर्शित करती है, तो कैसा महसूस करते हो आप? मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनको देखने का, और ऐसे लगता है कि हमेशा ऐसा ही चलता रहे। जी। और हम हमारे साथ बीना जी की, उनके जो बेटू पुत्र है वो यहाँ पे विराजमान है, तो उपस्थित है। तो पहले तो उनका परिचय जानने का, वो क्या करते हैं, वो भी युवा है, तो पूछते हैं युवा होने के नाते इस मन से वो लगातार जुड़े हुए हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे कि वो युवा होने के नाते वो क्या सोच रखते हैं। इस तरह से जब युवा जब वहाँ पे मंच पे जब अपने प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या सोच रखते हैं उन युवाओं के लिए। तो पहले तो आपका बहुत स्वागत है, आपका पहले तो परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हिरेन मिस्त्री है जी। मैं वलसाड़ में ही बॉर्न एंड बॉट अप हुआ हूँ जी। बट अभी अगर हम देखें, बचपन से देखें तो काफी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको करना कुछ और था, लेकिन आज वो किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जी। फिर किसी को इंजीनियरिंग नहीं करनी थी जी। बट फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है, फिर कोई फाइनेंशियल कंडीशन हो के हम तुम्हारा जो ड्रीम है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। तो आप पहले एजुकेशन ले लीजिए, उसके बाद एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक कमिंग यूथ के लिए। इससे एक सोच अच्छी बनती है, जिससे जो है हमारा कंट्री बहुत अच्छी तरह से डेवलप भी होता है। और आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली देखोगे, आज से 20 साल 25 साल बाद अगर आप देखोगे तो काफी डेवलप्ड आपको कंट्री दिखेगा। आपको इंडिया के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी True. अगर बेसिकली आप मेरी थिंकिंग चाहोगे, जी। राइट। तो हम वो काफी रिजल्ट आज देख चुके हैं। जो अगर मैं मेरी बात करूं कि अगर हमारे से जो पहले का बैच था, फिर उससे पहले का हमारे जो सीनियर्स थे, वो आज काफी अच्छी पोजीशन पे, उसमें से कुछ लोग फॉरेन भी गए होंगे, लेकिन उनके भी रिव्यूज मैंने देखे, राइट। वो बोल रहे अगर ये सब हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो हम कॉलेज वगैरह में या तो फिर हम जो 8, 9, 10th में पढ़ लेते हैं, वहाँ पे वो लोग कॉलेज में सिखाते हैं, राइट। तो काफी एक यहाँ पे बोल सकते हैं प्रेशराइज एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है, बिल्कुल। और बाकी अगर मैं अभी बात करूँ तो एक मैं फिनटेक इंडस्ट्री में हूँ, मैं फाइनेंशियल मार्केट्स के रिलेटेड सारे काम करता हूँ आज। ग्रेट। और जीरो से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर मेरे डैड की भी थिंकिंग है, डैड जो है मेरे कंस्ट्रक्शन लाइन में है, राइट। तो उन्होंने भी मुझे जीरो से ही स्टार्ट करने के लिए बोला, ऐसा नहीं कि पैसा दे देता हूँ तो काम कर ले या फिर कुछ भी कर ले, नहीं। उन्होंने जो भी बोला है अच्छे के लिए बोला है, पहले स्ट्रगल करो अपना, तो पैसे की वैल्यू पता चलेगी, कहाँ से पैसा आता है वो पता चलेगा, आगे तुम सक्सेस होंगे, जिससे आपको देख के काफी लोग इंस्पायर होंगे और वो भी अच्छा अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। दूसरा नवरंग के लिए क्या सोच रखते हैं? नवरंग के लिए नवरंग के लिए देखिए, ऐसे तो मैं शैलेश सर को बचपन से ही जानता हूँ, राइट, लेकिन जो उनका फेस्टिवल अभी 7 साल से चल रहा है, राइट, तो मैंने वो फेस्टिवल को देखा है कि कैसे लेवल पे स्टार्ट हुआ था और आज उसका क्या लेवल है, राइट। हम जो है स्टेज पे आज ऐसे भी कई लोगों को देखते हैं जो हम देखे कि बहुत बड़े बड़े टीवी शोज में ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, राइट, तो वो शो पे तो आ गए, लेकिन उसके बाद कोई उनको पूछने वाला ही नहीं है, बिल्कुल, है ना, कि वो क्या कर रहे हैं, वो जिंदगी में कैसा जा रहा है उनका। क्योंकि देखिए, हम एक एजुकेटेड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम कुछ भी करके हमारा गुजारा तो निकाल लेंगे, है ना, लेकिन मुझे पता है कि अगर किसी के पास एक ही चीज जिसको आती हो, जो डांस करना आता हो, सिंगिंग करना आता हो, लेकिन बाय चांस बोल सकते हैं कि उसके पास अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है या फिर उसको नॉलेज नहीं है कि मैं इसको कैसे यूज करूं, बिल्कुल, राइट, तो वो एजुकेट करने का काम जो है डिवाइन सारथी का है, उसको सही लाइन पे लेके आने का काम है। फाइनेंशियली अगर कहीं पे वो लैग कर रहा है तो थोड़ा पुश हम उसको दे सकते हैं, बिल्कुल। और मैंने ऐसे कई सारे एग्जांपल देखे, उनके इंस्टाग्राम पे बहुत मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन उनको पता ही नहीं वो मिलियन फॉलोअर्स को मैं कैसे कन्वर्ट करूं, या फिर वो मिलियन फॉलोअर्स से कैसे मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उनको वो पता ही नहीं है, राइट। तो वो एजुकेशन एक अलाइंड होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ टैलेंट होने से काम नहीं होता है, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, ये हमारा काम है कि उनको सही से एजुकेट, बिल्कुल, राइट। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में नर्सरी में नहीं पता होता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या आर्टिस्ट बनूंगा, वो गॉड गिफ्टेड होती है सारी, बिल्कुल, है ना। तो वो हमारा काम है कि उसको सही अलाइन करे, उसको सही राह दिखाए, या फिर उसको एक सही डायरेक्शन दे, जिससे वो उसके टैलेंट का भरपूर फायदा उठा सके, बिल्कुल, जिससे उसके सपने तो पूरे हो ही हो, लेकिन उसके पीछे जो फैमिली है उनके भी सपने पूरे, बिल्कुल, ये काम डिवाइन सारथी का है। बहुत सही कहा है। सारथी का मतलब होता है जो कृष्णा बना था सारथी अर्जुन का, तो डिवाइन सारथी का मुझे लगता है कि बहुत सही नाम रखा है कि
कहते हैं ना कि आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर सलाह मशवरा देने वाले आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे, लेकिन हाथ पकड़ के सहयोग देकर साथ देना वो बहुत कम लोग मिलेंगे। और डिवाइन साथी ये बहुत ही एक उम्दा काम कर रहा है, जो इसकी हम लोग का शब्द नहीं तारीफ करने के लिए। तो मैं आज इस युवा व्यक्ति से आज जब मैं उनके शब्द सुने ना, तो मुझे लग रहा है कि अब सही व्यक्ति मुझे मिले हैं, जिसके साथ जो बात मुझे एक्चुअली में करनी चाहिए थी डिवाइन साथी को लेकर, नवरंग को लेकर, मुझे बस सही दिशा सही व्यक्ति मिला है, जिससे मैं आज बात करके मुझे बहुत सही लग रहा है। तो आने वाले समय में डिवाइन साथी नवरंग से ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो आने वाले समय में क्या अगले साल जब आप नवरंग को लेकर आएंगे, फेस्टिवल को लेकर आएंगे, तो वहाँ पे कुछ नयापन, कुछ यूनिक, अनोखा क्या देखने को मिलेगा? जी देखिए, वो तो आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। शैलेश सर बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं हर बार, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा वो इंडिया के कौन से कोने से ऐसा टैलेंट लेके आते हैं, राइट। और दूसरी बात मैं शैलेश सर की आपको बोलना चाहूंगा ना कि ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मैंने देखे हैं जी, जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे पता है रियलिटी क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात होती है ना, कि हम पैसा कैसे कमाए, हम पैसे कैसे कमाए, राइट। लेकिन शैलेश सर और एक नवरंग ग्रुप एक ऐसा है जो कभी भी प्रॉफिट की बात करता ही नहीं है, है ना, क्योंकि वो हमेशा किसी को आगे बढ़ाने की बात करता है, वो किसी की मदद करने की बात करता है। और यही काम डिवाइन साथी का भी है ना। तो डिवाइन साथी तो हमने आज बनाया, लेकिन ये जो सोच थी इसके पीछे या फिर ये जो काम था, वो शैलेश सर ने काफी साल पहले ही वो उसमें लेके आ गए थे, इम्पैक्ट में लेके आ गए थे, राइट। तो वही देख के हमको भी इंस्पिरेशन हुआ, हम भी फिर वो तरीके से थोड़ा किसी को फाइनेंशियल पुश मिल जाए या फिर उसको एक राह मिल जाए, वो तरीके से। आपका क्वेश्चन था कि नेक्स्ट फेस्टिवल में क्या देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी चीजें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको फिर फेस्टिवल में आना पड़ेगा, है ना। मैं हमेशा साथ में ही हूँ। हाँ, और आपके दर्शकों को भी मैं यही कहूंगा कि डेट्स आपको मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर की भी। शैलेश सर से हम डेट मांग लेंगे और डेफिनेटली आप वहां पे आइए, बैठिए, आप सिर्फ देखिए। ऐसा कोई नहीं बोल रहा कि आप आके हमको डोनेट करिए या फिर आप आके हेल्प करिए, ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा। आप सिर्फ आप आके देखिए तो सही कि किस हिसाब से टैलेंट है इंडिया में और उनको क्या चीजें की तकलीफ आ रही है। आप अगर वहां पे आओगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी, अपने आप के फिर अंदर से आपको फील होगा कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। पहले मैं भी एक अगर टीनेज की बात करूं तो मैं ये सब में नहीं मानता था। अब मेरा ऐसा था कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन वो नहीं है। अगर आज हम किसी की हेल्प करें तो ऊपर वाला कल हमारी भी हेल्प बिल्कुल 100%। तो वो एक है, आइए फेस्टिवल में बैठिए, एंजॉय कीजिए और आप देखिए कैसा टैलेंट होता है और किस हिसाब से लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और कैसे कैसे टैलेंट्स है उनके पास, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में इस लेवल को, इस फेस्टिवल को हम बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ऑलरेडी सोच रहे हैं। तो आज अगर हम सोच रहे तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तक वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये मेरा कहना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस युवा व्यक्ति से आज जब मैंने बात करी है तो ऐसा सही मायने में लगता है कि अगर हर युवा व्यक्ति, अगर हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो है युवा धन, अगर हर युवा व्यक्ति अगर इस तरह से सोचे तो मुझे लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु की ओर जो आगे बढ़ रहा है वो बहुत जल्द जो हमारा सपना है वो हकीकत स्वरूप जरूर ले लेगा। उस डिवाइन साथी के जो ऑर्गेनाइजर है और जो नवरंग के साथ साथी बनकर, डिवाइन साथी बनकर जो हमेशा उपस्थित रहते हैं, जो साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, वो है निरंजन मिश्र जी। हमारे साथ वो भी यहाँ पर उपस्थित है। चलिए निरंजन जी से पूछ लेते हैं कि उनके लिए ये नवरंग फेस्टिवल कैसा है और वो क्या सोच रखते हैं। आइए जानते हैं निरंजन जी के स्वयं उनके शब्दों में। निरंजन मिस्त्री है, बलसाड़ से बिलोंग करता हूँ और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा हूँ और नवरंग फेस्टिवल के साथ पिछले 7 सीजन से जुड़ा हुआ हूँ। उसके अंदर बहुत सारी टैलेंट आते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो देखते हुए डिवाइन साथी चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया गया और सब कलाकार को, सब टैलेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और वो उनके गोल तक पहुँच सके, उसके अंदर हम सहाय होते हैं और इसी काम को इंडिया लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। 7 समंदर जितना अपनी आँखों में है
आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। मेरे दिल की शादी, oh my god, oh लगती हारी, कर गई मारी, पर किल करना उसकी badly searching for this fine shorty, in my world the number one hottie, everywhere she make him go crazy, पर किल करना उसकी होगी। चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ। श्रवण गोता परिवार को अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, जिनका इस फेस्टिवल में काफी बड़ा सहयोग रहा है। सबसे पहले उनका छोटा सा ऑडियो विजुअल हम देख लेंगे और उसके बाद कुछ खास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं, मोरल सपोर्ट भी बढ़ाते हैं और इसलिए आज उनका सम्मान तो बनता ही है। डॉक्टर जितेश भाई और डॉक्टर पन्नाबेन राव। CIT जूनियर डुएट और सीनियर डुएट की ट्रॉफीज के इनोग्रेशन हो रहे हैं। विनोद भाई और भावनाबेन पटेल के हाथों, जूनियर के हाथों अद्भुत अविस्मरणीय